जहाँ पर आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान चला गया था ट्रेन टावर के मैग्मा बेल्ट के नीचे, जहाँ पर जियान प्रैक्टिस करने लगता है 6 जॉइंट बॉडी रूलर टेक्निक की। तभी वहाँ पे उसके क्रिएटर की आवाज आने लगती है, जिससे सुनती जियान एकदम से शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि ये है 6 जॉइंट रूलर टेक्निक। आप इसकी मदद से सामने वाले के ऊपर अटैक भी कर सकते हो, डिफेंस भी कर सकते हो, या फिर मैदान छोड़ के भग भी सकते हो। ये आपको हर जगह काम आएगी और इसे बनाने वाला एक डाउस होंगे। इस वजह से ये एक हाई लेवल की डी क्लास टेक्निक है और इसे 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहली टेक्निक है फायर स्प्लिट, दूसरी है बॉडी फ्लोटिंग और तीसरी है 6 जॉइंट रूलर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए आप लोगों को एक मैग्मा बेल्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस टेक्निक को वहीं पे प्रैक्टिस किया जा सकता है। और आप जब इस टेक्निक को पूरी तरीके से सीख जाओगे तो मैग्मा बेल्ट की एक बूंद भी आपकी बॉडी को टच नहीं कर पाएगी, और तब आपके सामने आपसे अपर लेवल का वॉरियर भी आपके सामने आ जाता है, तो भी आप इस टेक्निक की मदद से उसे हरा दोगे। इसलिए मेरे सक्सेसर, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसकी फर्स्ट ट्रेनिंग के फर्स्ट फेज को, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे मुख को ध्यान से देखो। ये सुनती जियान अपने फुल फोकस से उसको देखने लगता है और सारी चीजों को रीड करने लगता है, और ऐसी काफी लंबा टाइम बीत जाता है। तभी जियान बोलता है कि ये टेक्निक तो सच में काफी कमाल की है। मेरे भाई ने इसे लेने के लिए जितने गोल्ड कॉइन दिए एकदम बर्थडे, क्योंकि इसके ऑनर की इसके अंदर स्पिरिचुअल प्रिंट है, जिस वजह से वो खुद आकर मुझे सभी चीजों को समझा रहा है। इस वजह से मुझे इसे सीखने में काफी आसानी हुई। और फिर जिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस स्क्रॉल से बाहर निकाल लेता है और उस स्क्रॉल को अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है और खड़ा हो जाता है और आसपास देखने लगता है, जहाँ पे जियान नोटिस करता है यहाँ पे काफी ज्यादा फायर एनर्जी। इस वजह से जियान बोलता है कि यहाँ पे फायर एनर्जी तो काफी ज्यादा है, मगर इसके अंदर काफी ज्यादा ईवल एनर्जी भी है। अगर मैं इसे डायरेक्टली और ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करता रहता हूँ तो मेरा कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा फास्ट हो जाएगा, मगर इससे मेरा कैरेक्टर भी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। अभी जो मैं हूँ ठरकी टाइप का, फिर हो जाऊंगा बहुत ही बड़ा हरामी टाइप का, क्योंकि मेरे अंदर आ जाएगी ईवल एनर्जी, जिससे मैं हीरो से बन जाऊंगा विलन। मगर अच्छी बात ये कि मैं पहले से इन सभी चीजों की तैयारी करके आया था। और फिर जिन अपनी स्पेस स्टेशन से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल लेता है और फिर एक हाथ में अपनी ग्लेस फिल्म को बाहर निकाल लेता है और इन सभी इंग्रेडिएंटों को आसमान में रिफाइन करने लगता है बिना कढ़ाई के। और साथ ही वहाँ पे मैग्मा बेल्ट की काफी ज्यादा हीट भी थी, इस वजह से जियान बहुत ही जल्दी उन सभी इंग्रेडिएंटों को रिफाइन कर लेता है और इसी वजह से वो सभी इंग्रेडिएंट एक व्हाइट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते। तभी जियान झट से उसी वाले अवतार में आ जाता जब वो क्वीन मेडुसा के साथ था, बोले तो 18+ और फिर उस लिक्विड को अपनी पूरी बॉडी में लगा लेता है, जिस वजह से मैग्मा बेल्ट के अंदर इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी जियान को ठंड लगने लगती है। और फिर जियान भी झट से क्रॉस लेग करके बैठ जाता है कल्टीवेशन पोजीशन के अंदर, जहाँ पर बाहर की एनर्जी जब जियान की बॉडी से टकराती तो वो मैग्मा बेल्ट की एनर्जी उस लिक्विड की वजह से एकदम से शांत हो जाती और वो कन्वर्ट हो जाती एकदम प्योर दुइकी के अंदर। और ऐसी जियान की बॉडी में काफी मात्रा में दुइकी जाने लगती है, जिस वजह से जियान का फ्लेम मंत्रा भी एक्टिवेट हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लेम मंत्रा सर्कुलेट होने लगता है, जिसे देखकर जियान बोलता है अगर ऐसे ही चलता है तो मैं बहुत ही जल्दी डाउ वांग के 6 स्टार में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और ऐसी जियान को कल्टीवेशन करते करते एक दिन बीत जाता है। तभी जियान खड़ा हो जाता है और फिर कहता है कि अब मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए एक जॉइंट रूलर टेक्निक की। और फिर जियान प्रैक्टिस करने लगता है उसकी, जहाँ पर स्टार्टिंग में तो जियान को प्रैक्टिस करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, मगर समय के साथ साथ जियान उसे बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करने लगता है, क्योंकि जियान है एक जीनियस लड़का और साथ ही टेक्निक के क्रिएटर ने सभी चीजों को जियान को ऑलरेडी एकदम डिटेल के अंदर समझाया था। इसी वजह से जियान 6 जॉइंट रूलर टेक्निक को बहुत ही जल्दी मास्टर कर लेता है। इस वजह से ये टेक्निक जियान के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली हो चुकी होती है और जियान इसके बारे में काफी कुछ जान चुका होता है। और अगर जियान इस टेक्निक को थोड़ा ज्यादा लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करता है तो जियान इसमें इतना ज्यादा मास्टर हो जाएगा कि वो इस टेक्निक के ऑनर से भी आगे निकल जाएगा। मगर फिलहाल के लिए जियान के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता, इस वजह से जियान कंटिन्यू 10 दिन तक इसकी प्रैक्टिस करता रहता है, जहाँ पे जियान डाउ वांग के 5 स्टार की ऑलमोस्ट पीक पे पहुंच चुका होता है और साथ ही जियान 6 जॉइंट रूलर टेक्निक के बारे में बहुत कुछ जान चुका होता है। मगर फिर भी जियान अभी भी उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ पे जियान अपने वोन विंग्स को निकाले हुए उस मैग्मा वर्ल्ड की काफी सारी वेव्सों के ऊपर हमला कर रहा होता है अपनी रूलर टेक्निक से, जिस वजह से मैग्मा वर्ल्ड का मैग्मा चारों तरफ उछलने लगता है। तो जियान यूज करता है उसकी डिफेंसिंग टेक्निक का, जिस वजह से वो मैग्मा जियान की बॉडी तक नहीं पहुंच पाता है। मगर तभी जियान अपनी रूलर टेक्निक से एक फॉर्मेशन को बनाता है, जिस वजह से जो मैग्मा होता है एकदम से शांत हो जाता है और फिर जियान उसी मैग्मा के ऊपर जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पर जियान की जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, क्योंकि जियान अभी के लिए काफी ज्यादा थक चुका था इसकी प्रैक्टिस करते करते। इस वजह से वो काफी ज्यादा गहरी सांस ले रहा होता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मैं इस टेक्निक के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हूँ, क्योंकि मैं इस मैग्मा वर्ल्ड से बचने के लिए ना ही मैं अपनी दुइके का यूज कर रहा हूँ, ना ही मैं अपनी ग्लेस फ्लेम का। अगर गलती से भी इस मैग्मा वर्ल्ड की एक बूंद भी मेरी बॉडी के ऊपर गिर जाती तो वो मेरा एरिया जल के राख हो जाएगा। और फिर जियान अपनी हैवी रूलर शॉट को देखता जो कि पूरी तरीके से मैग्मा से लिपटी हुई थी और वो काफी ज्यादा गर्म हो चुकी थी, मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी हैवी रूलर शॉट जियान की हेवनली फ्लेम को भी झेल जाती है। ये तो बस मामूली सा मैग्मा है, तो ये क्या ही बिगाड़ सकता है उसका। मगर तभी जियान नोटिस करता है कि उसकी बॉडी पे काफी ज्यादा रेड रेड से स्पॉट बन चुकी है। ये देखते जियान एकदम से शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या ये मैग्मा मेरी बॉडी तक पहुंच चुका है, पर कब, कैसे, कहां से? हालांकि इस मैग्मा के काफी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मगर ये काफी बड़ा लूप होल है इस शील्ड के अंदर, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई वॉरियर मेरे सामने आ जाता है और वो अगर अपनी दुइकी से हमला करता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स ही मेरी काफी बड़ी बैंड हो जा सकते हैं। इस वजह से जो मैं सोच रहा था कि मैंने इसे परफेक्ट तरीके से सीख लिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और ये मेरा बस ओवर कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं ये भूल चुका था कि ये कोई टेक्निक कोई मामूली टेक्निक, ये है हाई क्लास की डी क्लास टेक्निक, जिसे मास्टर करना मेरे लिए भी इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। मगर मैं इसे थोड़ा लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करता हूं तो डेफिनेटली मैं इसे पूरी तरीके से सीख जाऊंगा। और ऐसी जियान को प्रैक्टिस
करते करते पूरे 15 दिन बीत जाते। तभी जियान की हालत काफी खराब हो जाती है और जियान एक जगह पे जाकर बैठ जाता है और अपनी दुखी को रिकवर करने लगता है, जहाँ पे जियान महसूस करता है उसका जो लेवल है वो बहुत ही जल्दी ब्रेक थ्रू करने वाला है, क्योंकि जियान ऑलमोस्ट पहुंच चुका है डाउ वांग के 6 स्टार पर। और ये सब जियान की प्रैक्टिस और मैंगमा वर्ल्ड की फायर एनर्जी की वजह से हो रहा है। मगर जियान अभी के लिए काफी अकेला अकेला फील कर रहा होता है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर जियान ने उठापटक की थी चारों तरफ। जो प्रोग्राम 6 महीने तक चला था मगर एपिसोड के अंदर तो दिखाई नहीं गया। मगर तभी जियान अपने आप से बोलता है कि नहीं, मैं इन सभी की चीजों के बारे में नहीं सोच सकता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही जल्दी सेंट्रल प्लान के अंदर जाना है और वहाँ पर मुझे काफी सारे पावरफुल लोग मिलेंगे। अगर मैंने आज अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो मैं डेफिनेटली वहाँ पे मारा जाऊंगा। और साथ ही मुझे पिल टावर भी जाना है, जहाँ पर वो कंपटीशन भी मुझे जीतना है और वो कंपटीशन मुझे अपने लिए नहीं अपने मास्टर के लिए जीतना है, क्योंकि अगर मैं इस कंपटीशन को हारता तो इसमें मेरी बेइज्जती नहीं, मेरे मास्टर की ज्यादा बेइज्जती होगी कि उनका चेला यहाँ पर आके हार गया। इसलिए मुझे उनका नाम रोशन करने के लिए मुझे उस कंपटीशन को जीतना होगा और सभी को बताना होगा कि मास्टर याओलाओ जिस चीज के ऊपर हाथ रख दे वही बन जाता है सोना। इसलिए मुझे जल्द से जल्द अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, क्योंकि इससे मुझे फायदा मिलेगा उस हेवनली फिल्म को लेने में, क्योंकि मैं जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ उतने ज्यादा मेरी चांसेस होंगे उस हेवनली फिल्म को लेने की। और एक बार वो हेवनली फिल्म मेरे हाथ लग जाती उसके बाद मैं देखता हूँ इस होलुप सोल को सालों को घुस घुस के मारूंगा और अपने मास्टर और अपने पिताजी को बचा कर लाऊंगा और फिर उन सभी को लेकर जाऊंगा गोकलैंड और फिर गाना गाऊंगा, आगे बैंड बाजा पीछे बराती घोड़े पे बैठी है तेरे दूल्हे राजा, यूं ना जल्दी से आजा और अकेलेपन को दूर कर जा। और ये सब जियान सोच ही रहा होता है तभी जियान को कुछ अजीब सा फील होने लगता है और उसे ऐसा लगता है कोई पावरफुल वॉरियर उसकी फॉलन आर्ट फिल्म को अपने पास बुला रहा है। और ऐसा महसूस होते ही जियान को भी थोड़ा सा डर लगने लगता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मुझे जिस तरीके का ऑरा फील हो रहा है अगर ये मेरे सामने अपीयर हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं इससे कभी बाहर जा पाऊंगा और मेरा अपनी शादी में तुड़ुक 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 करने का जो मन है वो बस एक सपनी बन के रह जाएगा। मगर मुझे स्ट्रॉन्ग भी बनना, इस वजह से मैं यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकता हूँ। और इसी वजह से जियान इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता है, जहाँ पर जियान की जो हैवी रूलर स्वॉर्ड होती है वो गोल्डन कलर में चमकने लगती है और उसकी काफी सारी आफ्टर इमेज बन जाती है। तभी जियान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को जोर जोर से घुमाने लगता है, जिस वजह से वो सारी स्वॉर्ड घूमने लगती है और जियान के चारों पर एक शील्ड फॉर्म हो जाती है। तभी एक बहुत ही बड़ा मैग्मा का क्लस्टर जियान के ऊपर हमला कर देता है, जियान अपनी शील्ड से उसे रोकता है, जिस वजह से जियान मैग्मा के अटैक से बच जाता है। तभी जियान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को घुमाना बंद करता है और बोलता है कि फायर स्प्लिट, जिस वजह से हैवी रूलर स्वॉर्ड में से काफी बड़ी एक फ्लेम की वेव निकलने लगती है और जाकर सीधा एक मैग्मा की क्लस्टर से टकराती, जिस वजह से वो मैग्मा का क्लस्टर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, जिसे देखकर जियान काफी हैरान हो जाता है और बोलते कि सच में इसका अटैक तो काफी पावरफुल और काफी खुश हो रहा होता है। मगर तभी अचानक से जियान की एकदम से हंसी गायब हो जाती है, क्योंकि फॉलन आर्ट फिल्म के अंदर फिर से 3-5 होने लगती है और जियान को फिर से महसूस होने लगता है कि उसकी फॉलन आर्ट फिल्म को कोई बुला रहा है। इस वजह से फॉलन आर्ट फिल्म उसकी बॉडी से बाहर निकल के उसके पास जाना चाहती है। इसी वजह से जियान उसी मैंगो बर्ड के नीचे देखने लगता है और बोलता है कौन है ये जो मेरी फॉलन आर्ट फिल्म को बुला रहा है। और फिर जियान थोड़ी देर सोचता है और बोलता है कि मुझे जाकर नीचे चेक करना चाहिए, चाहे फिर मेरी जान का इसमें कितना भी रिस्क क्यों ना हो, क्योंकि ये मेरी फॉलन आर्ट फिल्म फिर भी ये मेरी बॉडी से बाहर निकल के उसके पास जाना चाहती है, ऐसा कैसे हो सकता है। इस वजह से मैं इस मैग्मा वर्ल्ड के नीचे जरूर जाऊंगा। और यहाँ पे जियान ये बात बहुत ही अच्छे से जानता है कि यहाँ पे एक नॉर्मल डाउ वांग लेवल का बॉय नीचे नहीं जा सकता, वो डेफिनेटली मारा जाएगा। मगर जियान के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके पास है फॉलन आर्ट फिल्म और ये फॉलन आर्ट फिल्म का घर है। इसी वजह से जो मैग्मा वर्ल्ड का मैंगा वो सारे फॉलन आर्ट फिल्म के रूल्स को फॉलो करता है, जैसा फॉलन आर्ट फिल्म बोलती है वैसे ही मैग्मा वर्ल्ड करता है। तभी जियान अपनी हैवी रूलर स्वॉर्ड को जोर से घुमाता है और एक पत्थर में दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पर गड़ जाती है। और फिर जियान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस हैवी रूलर स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है, क्योंकि जियान अगर नीचे जाता है और वो बाहर निकलने की डायरेक्शन को भूल जाता है वो अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ट्रैक करके वो बाहर आ सकता है, क्योंकि जियान को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है मैग्मा वर्ल्ड कितना बड़ा है और इसकी शुरुआत कहाँ है और इसका अंत कहाँ पर है। और फिर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उससे अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेता है और स्विमिंग पूल की तरह मैग्मा के अंदर छलांग मार देता है और इसकी गहराई के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जियान नीचे जा रहा होता है वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा होता है, मगर जियान अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस प्रेशर को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है और आगे बढ़ता जा रहा होता है, जहाँ पर जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को एक लैम्प की तरह यूज कर रहा होता है आगे। और जियान ऐसी काफी लंबे टाइम तक ट्रेवल करता रहता है। तभी अचानक से उसकी बिना परमिशन के उसकी फॉलन फ्लेम बाहर निकल आती और जियान से फास्ट तरीके से नीचे जाने लगती है। तो जियान भी ना आओ देखता है ना ताओ देखता और फॉलन आर्ट फिल्म का पीछा करने लगता है, जिस वजह से ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके आगे बस आप लोगों को थोड़ी सी फाइट देखने को मिलने वाली, वैसे तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है, मगर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको काफी पसंद आने वाला है, क्योंकि अब आने वाले जियान की एकदम फनी से मास्टर और साथ ही हमें देखने को मिलने वाला यून सेन भी आगे चलकर, जिससे पहले देखकर ये निकलता था मुंह से अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। मगर अब आप इसे देखकर खुश हो जाओगे। और आप वीडियो को जो लेट आने का जो मेन रीजन है वो सारा का सारा यूट्यूब है। जैसे जियान को होलुप सोल वाले परेशान करते रहते हैं वैसे मेरे को यूट्यूब परेशान करता रहता है, जहाँ पे जियान को घर से बाहर निकाल दिया और यूट्यूब ने मुझे रोड पे ला दिया।